गाढ़ी खुशबूदार ग्रेवी में डूबे हुए कोफ्ते। नरम जूसी सॉफ्ट कोफ्ते खाना किसे पसंद नहीं होंगे। ऐसी आसान कोफ्ते की रेसिपी जिसे बनाना बेहद आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें और आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी और हेल्दी रहें। मैं हूँ मैविश और वेलकम करती हूँ आपको किचन विद मैविश में। तो जी आज हम बनाएंगे कोफ्ते। कोफ्ते बनाते वक्त टूट जाते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते और सालन के ऊपर तरी नहीं आती। तो ये आज वीडियो उन लोगों के लिए जिनसे कोफ्ते अच्छे नहीं बनते। आज की वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मौजूद हैं। मुंह में घुल जाने वाले मक्खन जैसे मुलायम कोफ्ते आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। गाढ़ी खुशबूदार ग्रेवी में डूबे हुए कोफ्ते जो बहुत जूसी सॉफ्ट और स्मूथ किस्म के बनेंगे। ये हर कोई खाना पसंद करेगा और इसकी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ और सिल्की बनेगी। वीडियो आपने अंत तक ज़रूर वॉच करनी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो किचन विद मैविश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आइए इस मज़ेदार खुशबूदार ग्रेवी वाले कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग 2 अदद ब्रेड ले लेंगे, उसको छोटा छोटा कर लेंगे। तीन अदद हरी मिर्चें डाल देंगे। थोड़े से पत्ते पुदीने के डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे डंडलियों समेत। अब इसमें एक रफली चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। ये सब कुछ मैंने इसलिए मोटा मोटा रफली काट के डाला क्योंकि हम लोग इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। अब इस तमाम मसाले को पहले चॉप करेंगे। माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं इसका मैंने एक अच्छा सा मिक्सचर बना लिया। हाफ़ के जी मैंने बोनलेस चिकन ले लिया। आप इसकी जगह मटन या बीफ भी ले सकते हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएंगी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है चने का पाउडर। ये मैंने फ्रेश पीसा है। अगर आपके पास चने नहीं है या उसका पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने पहले बेसन को तवे पे अच्छे से भून लेना है, रोस्ट करके फिर आपने डालना है। अगर आपके पास चने का पाउडर है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इन सबको अब मैं दोबारा चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी कोफ्तों का बैटर रेडी है। अब इसके कोफ्ते बना लेंगे। थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया, उसको दोनों हाथों पे लगा लेंगे। बैटर उठाएंगे और इसका कोफ्ता बना, ऐसे बिल्कुल स्मूथ कोफ्ता रेडी करना है। इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ऐसे सारे कोफ्ते रेडी कर लूँगी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे कोफ्ते बन के तैयार हैं। मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन से 12 कोफ्ते बनाए हैं बड़े साइज़ के। आप चाहें तो आप इनको स्मॉल साइज़ में भी बना सकते हैं। अब कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए, 3 हरी मिर्चें ले ली हैं, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया, 2 अदद मैंने प्याज लिए थे, उनको मैंने ऑयल में डाल के फ्राई कर लिया है। फ्राई इसलिए किया कि इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। फ्राई करके आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इनका कलर डार्क की तरफ नहीं लेके जाना। अब इन सबको मैं ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लूँगी। इससे ग्रेवी बहुत स्मूथ एंड सिल्की बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। अब इसमें डालेंगे जो पेस्ट बना लिया था। ठंडे ऑयल में ही आपने ये डाल देना है वरना इसकी छींटे पड़ेंगी। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें मिर्चें जाएंगी। नमक मैंने इसलिए थोड़ा डाला क्योंकि हमने पहले कोफ्तों में भी डाला। आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी, 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। मसालों की अच्छी सी भुनाई कर लेंगे।
कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 पिंच इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें डालेंगे, ये सिर्फ़ कलर के लिए होती हैं, ये तीखापन नहीं होता इसमें। 1 कप इसमें फेंटा हुआ दही डालेंगे। दही आपने फेंट के और बिल्कुल स्लो फ्लेम करके डालना है, और आपने ये ध्यान रखना है कि दही जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने टमाटर भी डाले हुए थे। माशाल्लाह जी हमारी ग्रेवी तैयार होगी। अब इसमें कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते में फ्राई नहीं करूँगी, ऐसे डालूँगी, ऐसे बहुत मज़े के जूसी और यमी बनते हैं। 1 से 1.5 मिनट हमने इसको ऐसे ही पड़े रहने देना है। इसको चम्मच से भी नहीं हिलाना और वैसे भी नहीं हिलाना, ताकि ये अपनी पोजीशन होल्ड कर ले। अगर आपने इसको हिलाना भी है तो पॉट को यूँ उठा के और यूँ हिलाना है, चम्मच आपने बिल्कुल नहीं चलाना है इसमें। अब इसमें पानी डाल देंगे। अब इसको 10 से 15 मिनट हम लोग लिड लगा के दम पर पका लेंगे कि कोफ्ते अच्छे से पक जाएं, क्योंकि ये चिकन के कोफ्ते हैं, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी कोफ्ते बन के तैयार हैं। अब इसमें कुछ डालेंगे हरी मिर्चें, गार्निश के लिए थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। गाढ़ी खुशबूदार ग्रेवी में डूबे हुए कोफ्ते, नरम जूसी सॉफ्ट हो कोफ्ते, खाना किसे पसंद नहीं होंगे। ऐसी आसान कोफ्ते की रेसिपी जिसे बनाना बेहद आसान। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर इन कोफ्तों को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।